अलायंस तो और अब मजबूत होगा। इंडिया अलायंस के नेता लोग कुछ इधर उधर सोच उच रहे होंगे, उस सब एकजुट होकर के आज 2024 का मुकाबला करेंगे और भाजपा को एकदम बिल्कुल दिल्ली से हटाएंगे और भाजपा मुक्त भारत बनाएंगे। जन सुनवाई कार्यक्रम में प्रेस के प्रतिनिधियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप जन सुनवाई कार्यक्रम के बारे में बिहार की जनता को बताते रहते हैं और जन सुनवाई कार्यक्रम से जो लोगों को लाभ हो रहा है, लोगों की परेशानी दूर हो रही है, ये बिहार सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के निर्देश पर ये कार्यक्रम आयोजित है और इससे आने वाले लोगों को काफ़ी लाभ पहुंच रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, समस्या का हल हो रहा है। नीतीश जी ने अभी जो इंटरव्यू दिया है, बताया भी कि स्वास्थ्य उनका खराब हो गया था, इस वजह से वो नहीं जा सकते थे। इस बार सम्राट चौधरी है प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने प्रतिक्रिया दी है कि वो बीमार है तो बढ़िया से ठीक हो जाए पहले, और अंड बंड कौन बोलता है, पूरा बिहार और देश चुका है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जवाबदेही दी है उनको, और बड़ी जवाबदेही मिलने के बाद जो आदमी संभल के नहीं चलता है, संभल के नहीं बोलता है, किसी का आदर नहीं करता है, किसी का सम्मान नहीं करता है, वो सब बिहार की जनता, देश की जनता देखती रहती है। और जब से ये बने हैं तब से कुछ न कुछ ऐसा बात ये चलाते रहते हैं, बोलते रहते हैं जिसका कोई माने और मतलब नहीं है। इनको भारतीय जनता पार्टी ने एक टास्क दे रखा है कि अन्न वन्न बोलना है, कुछ ऐसा शब्द का इस्तेमाल करना है कि जो लोगों को पसंद नहीं आवे, लोगों को अच्छा नहीं लगे, तो ये बोलते हैं तो बोलते रहे, हम लोग को क्या ऐतराज़ है। लेकिन इतनी बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जब से इंडिया गठबंधन बना है देश में, तब से भारतीय जनता पार्टी की बोली बदल गई है। उनके अंदर काम करने की क्षमता में जो इजाफा होना चाहिए वो कम गया है, यानी बेचैन दिखते हैं, परेशान दिखते हैं और लाचार भी दिख रहे हैं। देश में जो अभी परिस्थितियां हैं, अब बिहार ने जो काम किया है जाति आधारित गणना का और गरीबों की जो सूची आई है, उसके हिसाब से भारत सरकार बिल्कुल मदद करने में, सहयोग करने में विफल है। और ख़ास करके ये बात मैं आप लोगों से कहूँ कि बिहार में जो गरीब लोग हैं, 13 लाख ऐसे परिवार हैं अभी जिनके पास आवास नहीं है। ये आंकड़े भारत सरकार के हैं। आवास ऐप पर ये सारे आंकड़े लोड हैं। 3 साल से 3 वित्तीय वर्ष में एक भी बिहार को आवास का लक्ष्य नहीं मिला। तो ये जो गणना हुई है बिहार में और गरीबों की जो सूची आई है, अब बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री ने जो निर्णय लिया है कि 5 वर्षों में जो गरीब लोग हैं, जिनके पास घर नहीं है, उनको घर बनाएंगे, और जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन के लिए भी हम 1 लाख रुपया देंगे। तो इससे भारत सरकार तिलमिला गई है। भारत सरकार में जो हमारे मंत्री बैठे हैं बिहार के ही हैं, ग्रामीण विकास मंत्री, और 2018-19 में भी 1 लक्ष्य नहीं मिला, 2022-23 में भी 1 लक्ष्य नहीं मिला, और 23-24 में भी 1 लक्ष्य नहीं मिला, और 13 लाख प्रतीक्षा सूची में भी है। या कहें कि जब से गिरिराज बाबू बिहार में भी देश के ग्रामीण विकास मंत्री हैं, तब से बिहार के गरीबों का आवास के लिए 1 लक्ष्य नहीं मिला है। तो आप सोच लीजिए कि भारत सरकार गरीबों के बारे में क्या सोचती है, गरीबों के बारे में क्या करना चाहती है। बिल्कुल तिलमिला गई है, बिल्कुल परेशान नज़र आ रही है, आप बिल्कुल बेचैन उनके सभी नेता लोग बने हुए हैं। अभी 3 राज्यों में जो चुनाव जीते हैं, तो थोड़ा बहुत उनके अंदर मुस्कुराहट आई है, और नहीं तो मुस्कुराहट भी ख़त्म था उनका। लेकिन सर, जिस तरीके से चुनाव के नतीजे उसके बाद है, वो इंडिया अलायंस पर इफेक्ट पड़ रहा है। लोग इंडिया अलायंस तो और अब मजबूत होगा। इंडिया अलायंस के नेता लोग कुछ इधर उधर सोच उच रहे होंगे, उस सब एकजुट होकर के आज 2024 का मुकाबला करेंगे और भाजपा को एकदम बिल्कुल दिल्ली से
हटाएंगे और भाजपा मुक्त भारत बनाएंगे। अब ये नेतृत्व को लेकर आपके एक सांसद भी बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए हैं क्या इस 3 राज्यों में जो बीजेपी के हुए हैं? होते रहते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तरह तरह के दिमाग में बात आते रहता है, तो जिनको बात घुसा होगा तो कुछ लग रहा होगा, लेकिन वही देश नहीं ना है, उन्हीं के विजन से देश नहीं ना चलेगा। ऐसे अगर हम एक मिनिस्टर का सोच अगर बदल जाए तो उससे बिहार नहीं बदलेगा। बिहार जो बदलेगा वो नीतीश कुमार जी के सोच से बदल रहा है और बदलेगा। क्या ऐसे क्या लगता है चेहरा बनाने में चूक हो गई? कांग्रेस के भी लोग करें नीतीश कुमार चेहरा ज्यादा नहीं, चेहरा बनाने में चूक नहीं हुई है, थोड़ा रणनीति बनाने में चूक हुई है। और रणनीति अगर पहले ठीक से बनाया होता तो आज भाजपा को न इतना उत्साहित होने का मौका मिलता और न हम लोगों को गम मनाने का मौका मिलता। धक्का लगा। नहीं, धक्का नहीं कह सकते हैं, मौका नहीं मिलता। आपको भी लगता है सर पहले लोकसभा चुनाव से पहले चेहरा आगे करके चुनाव लड़ने ये नीतीश जी के चेहरे को लेकर अब इंडिया अलायंस नहीं, में बात चेहरा हो रही है। आगे करे या ना करे, लेकिन रणनीति पहले बनानी चाहिए और रणनीति पर काम करना चाहिए। और हमने कहा कि बिहार का जो मॉडल है, जो जाति आधारित गणना हुआ है, पूरे देश के लोग चाहते हैं और देश में जो युवा चाहते हैं कि हमें नौकरी मिले, हमें रोजगार मिले, और देश के गरीब लोग चाहते हैं कि हमको जीने का हक मिले, हमको अधिकार मिले, हमको पक्का मकान चाहिए, हमको 2 जून की रोटी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। इस मॉडल पर काम होना चाहिए। लेकिन मंत्री जी एक चीज लगता है, जिस तरीके से बीजेपी ये बार बार शो करती है कि जो नेशनल पार्टी है रीजनल पार्टी को दबाने की कोशिश करती है, या इंडिया में भी ये चीज दिख रहा है, कांग्रेस ये जानते हुए कि नीतीश कुमार ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।